नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल बवाल के बाद सीएम योगी का मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। 10 तारीख तक वहां किसी भी ऐसे लोगों को जाने से रोक दिया गया है जिसकी वजह से माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन मामले पर राजनीतिक रार अभी थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी संभल पीड़ितों से मुलाकात का ऐलान किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको घरों में नजरबंद होना पड़ा। संभल के बाद अब बदायूं में भी माहौल गर्म दिख रहा है, क्योंकि बदायूं के जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया गया। इन सब के बीच हिंदुओं की तरफ से सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज हो गई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अभी संभल में बवाल और सनातन बोर्ड की मांग के बीच किसानों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। नोएडा से किसान दिल्ली की ओर बढ़ गए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले संभल के बारे में जानना चाहेंगे। वहां पे पहले अखिलेश यादव और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिक रोटियों को सेकने की क्यों कवायद तेज हो गई है? क्योंकि इनकी राजनीति ही यही है। अगर ये ऐसी राजनीति नहीं करेंगे तो फिर राजनीति में करेंगे क्या? क्योंकि वहां मामला मुसलमानों का है। मुस्लिम पीड़ित है, यानी कि पिटा गया है, पिटाई हुई है, उनका इनकाउंटर भी किया गया। सामने से अगर तुम पत्थरबाजी करोगे तो इनकाउंटर ही होगा, गोली चलाएगी पुलिस भी। तो पीड़ित जो है वो मुसलमान है। अगर पीड़ित हिंदू होता तो ये लोग इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते। अगर पीड़ित मुसलमान है तो इस मुद्दे को उभारने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके चरित्र में ही है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करे, हिंदुओं को कंफ्यूज करो और फिर इसी से सत्ता तक पहुंचोगे। जब सत्ता तक पहुंच जाओगे तो फिर मुसलमानों को संरक्षण दो, यानी कि उसका मनोबल बढ़ाओ। और उससे क्या होगा? उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हिंदुओं को भाईचारे का संदेश दो। ये जो पूरा का पूरा दुष्चक्र बना हुआ है, उससे बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। और जब बाहर निकलने की ये कोशिश है तो ये लोग तो उसमें रोड़ा अटकाएंगे ही। और इसीलिए कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या इंडी अलायंस की वो सारी पार्टियां जिनके स्टेट में मुसलमान 14-15% से ऊपर है, जिन स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन 10% से नीचे है, 2-4-5% है, उन राज्यों में ऐसी राजनीति कांग्रेस भी नहीं करती। अगर हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद का विवाद हुआ संजौली में। कांग्रेस के नेताओं ने भी राहुल गांधी की बात नहीं मानी, या कांग्रेस के नेताओं ने भी नेशनल पॉलिटिक्स को केंद्र में रख के हिमाचल की पॉलिटिक्स नहीं की। सीधे कांग्रेस के नेता भी सामने आए, नहीं संजौली का मस्जिद है वो गलत तरीके से बनाया गया है। वक्फ बोर्ड भी उसके साथ नहीं रहा। और फिर मुसलमान बैकफुट पर आए कि यहां तो राजनीति में मेरी औकात ही नहीं है। 1% का पॉपुलेशन, कौन पूछ रहा है हमें? पॉलिटिकली भी हम कमजोर हैं और ताकत में भी कमजोर हैं। किसी ऐसा क्षेत्र में हम केंद्रित भी नहीं है जहां पर हम अपना वर्चस्व दिखा सकें, जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे बिहार में है। इन जगहों पर, ये कुछ जगहों पर केंद्रित है और जिसके कारण उन क्षेत्रों में 50% से 70% तक पॉपुलेशन है। बिहार में भी सीमांचल के इलाके में 70% तक पॉपुलेशन है। और कुछ तो ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हैं। तो इन जगहों पर ये अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं और अटैकिंग मोड में भी रहते हैं। लेकिन जिस स्टेट में ही उनकी राजनीतिक औकात नहीं है, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, राजस्थान में थोड़ा फुदकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी तरह हिमाचल प्रदेश में हो, इन जगहों पर इनकी औकात नहीं है तो ये बैकफुट पर आते हैं। और कांग्रेस भी वहां पर इसकी राजनीति नहीं करती। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ तो कांग्रेस भी राजनीति करने लगी मुसलमानों की। हरिद्वार से ये कांग्रेस किसी तरीके से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मुसलमानों को बसाना शुरू कर दी। 10 सालों में मुसलमानों की जनसंख्या 20% से बढ़ते बढ़ते 34% हो गई। ये अलग अलग जगहों पर इनकी रणनीति बदलती रहती है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में सेट पैटर्न है, और वो है कि किसी तरीके से मुसलमानों के मुद्दे पर हमें उसके साथ रहना है और हिंदुओं को दिग्भ्रमित करना है। और हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने के लिए अलग अलग पैतरे शुरू करना है, और उन पैतरों में ही ये अभी किसान मुद्दा है। अचानक से ऐसा क्या हो गया? पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर हिंदुओं ने जो अभियान चलाया है, अलग अलग जगह पर, उत्तर प्रदेश में अलग मुद्दा चल रहा है, चाहे ये संभल में मस्जिद का विवाद हो या मथुरा हो, काशी हो, या फिर नए नए जगहों पर हम दावे जो कर रहे हैं, क्योंकि साक्ष्य हैं, सबूत हैं,
जैसे ये संभल वाला विवाद जी है, वहां पर लोकल जो 80-90 साल के लोग हैं वो सब कहते हैं कि यहां पर हम तो कुएं की पूजा करते थे, यहां परिसर के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन थे और एएसआई ने भी कहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन किए गए। पहले के जो कंस्ट्रक्शन थे उसको तोड़ फोड़ के खत्म कर दिया गया। अब जब 20-20, 25-25 सालों तक ये अंदर अंदर में ही सारा कंस्ट्रक्शन चेंज करता रहेगा तो फिर हिंदुओं के साक्ष्य मिले हैं कैसे, जैसे ज्ञानवापी में किया गया। तो अब जो दावे किए जा रहे हैं वो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर किए जा रहे हैं और इससे परेशानी इन लोगों की बड़ी है। हर जगह मुद्दे अलग चल रहे हैं। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत हुआ, उत्तराखंड में है, अब उत्तराखंड में हिंदू महापंचायत हो रहा है, वहां ऐलान किया जा रहा है। और हिंदू महापंचायत में सिर्फ उत्तराखंड के लीडर नहीं है, ये टी राजा सिंह भी आ रहे हैं हैदराबाद से विधायक, और वो चूंकि फायर ब्रांड हिंदू लीडर माने जाते हैं हैदराबाद में, जो ओवैसी को चैलेंज करते हैं। और ओवैसी की औकात नहीं है, ये जो दोनों ओवैसी भाई है, अकबरुद्दीन ज्यादा अपने आप को एग्रेसिव समझता है, अकबरुद्दीन ओवैसी को भी वो चैलेंज करने वाले लीडर हैं। सीधे तौर पर कहते हैं तुम्हें मुकाबला करना है, मैदान में उतर जाओ। और हिंदू रैलियां निकाली जाती है, वहां शोभा यात्रा निकाली जाती है, ओवैसी गैंग की हिम्मत नहीं होती इनके तरफ उंगली उठाने की, वो भी उत्तराखंड में आए हुए। और इन लोगों ने कहा कि भाई धामी साहब को भी अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वसूली करो और योगी जी से कुछ सीखो, बुलडोजर खरीदने के लिए फंड इकट्ठा करो और इन लोगों को सिखाओ, सबक सिखाओ, क्योंकि वहां भी मस्जिद का विवाद है। उत्तरकाशी में भी एक मस्जिद पर दावा किया गया है कि गलत अवैध तरीके से बनाया गया है। वही नहीं, देहरादून में जाइए, देहरादून में भी वही स्थिति हुई। हल्द्वानी में हिंसा जो पिछले साल हुई, उस हिंसा में भी इन्हीं लोगों के भूमिका थी, क्योंकि धामी की सरकार ने अवैध मदरसा और मस्जिद को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो इन लोगों ने वहां भी हिंसा कर दी। मतलब जिन जगहों पर, चाहे उधम सिंह नगर हो या फिर संजौली का विवाद हो या संभल का विवाद हो, हर जगह विवाद। कारण एक ही है कि मुसलमानों को यह डर लगने लगा है कि अब हिंदू एग्रेसिव हो रहे हैं। महापंचायत का मकसद यह नहीं होता है कि एक मस्जिद को हम कब्जे में ले लेंगे। महापंचायत का मतलब यह होता है कि हमें यह बताना पड़ेगा, हमें यह दिखाना पड़ेगा कि हमारी एकता जरूरी है कि नहीं, क्योंकि इसी राजनीतिक फूट के कारण हम लोग अभी तक पिछड़ते रहे, हमारे मुद्दे पिछड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता था कि 1947 के बाद अगर ये विवाद चलता, हम लोगों ने दावा करना शुरू किया होता, तो आज मुस्लिम पक्ष जो है, जितना मुस्लिम है, ये जो मौलाना कूद कूद कर सामने आते हैं, वो सारे के सारे लोग बैकफुट पर होते, डिफेंसिव मोड में होता, वो अपनी चीजों को बचाने में लगा रहता, वो हमारे ऊपर दावा नहीं करता। लेकिन हम लोगों ने दावा ही नहीं किया, हम लोगों ने भाईचारा की बात की, और जब भाईचारा की बात की तो ये हमारे सर पर चढ़ा रहा और हमारे ही मंदिरों पर, कभी दूसरे ट्रस्ट की जमीन पर, कभी मठ पर ये दावा करता रहा वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो ये स्थितियां जो बदली है, उसी का परिणाम आज दिख रहा है कि उत्तरकाशी में जब हिंदू महापंचायत होता है, ऐलान होता है, तो वहां के पहले से ही मौलाना एक दिन पहले से सारे जगह मस्जिदों से ऐलान करवा देता है कि देखो भाई, जितने मुस्लिम दुकानदार है वो दुकानें बंद कर लेना, कोई भी बाहर निकलकर हंगामा मत करना, कोई भी घर से बाहर निकलकर कोई ऐसी बातें नहीं करेगा, 10, 20, 50 मुसलमान इकट्ठा मत होना, ताकि उससे कुछ ऐसा मैसेज न चला जाए कि हिंदू पंचायत में, महापंचायत में आए हुए लोगों को प्रवोक कर दो और फिर हंगामा खड़ा हो जाए। अब ये लोग जो कि दंगा करता था, दंगा होने से डर रहा है। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। ये जो शक्ति का संतुलन अब जब बदल रहा है, तो शक्ति जब हिंदू दिखा रहा है, तो ये लोग बैकफुट पर आता दिख रहा है। संजौली में भी आया, खुद से ही मस्जिद का जो तीसरी चौथी मंजिल थी उसे तुड़वाया। उत्तरकाशी में भी बैकफुट पर आया हुआ है, हल्द्वानी में भी आया हुआ है। अब संभल में सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। जहां जहां जाएगा अब ये कोर्ट कचहरी में जाएगा, बैकफुट पर आएगा, क्योंकि इसे पता है कि क्या हो रहा है। और यही समस्या इन पार्टियों की है कि अगर ये हिंदू जाग गया, सनातन बोर्ड की बात चल रही है, हिंदू महापंचायत हो रहे हैं, दावे पर दावे किए जा रहे हैं, जहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वहां हिंदुओं को थोड़ी ताकत बढ़ी हुई है, तो इससे अब ये घबरा गए। तो घबराने के बाद क्या करेंगे? इस घबराहट का उपाय एक ही है
कि अब इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। और डाइवर्ट करने के लिए क्या करोगे? डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसे मुद्दे क्रिएट करने होंगे जिसमें हिंदुओं के बीच पॉलिटिकली फूट पड़े। अगर किसान आंदोलन करेगा, अगर मजदूरों का आंदोलन मजदूर यूनियन वाला करेगा, अगर बेरोजगारों का मुद्दा उठा के हंगामा क्रिएट करोगे, तो इन सारे लोग जो सड़क पर उतरेंगे वो पुलिस के साथ 1 to 1 फाइट करेंगे। जैसे किसान आया, इनकी डिमांड क्या थी? इसको किसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन लोगों की अलग एक डिमांड है। हमारी जमीन जो ले ली गई है, जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उन भूमि अधिग्रहण में जो डेवलप्ड हुआ है सोसाइटी, उसमें 10% हमें दिया जाए डेवलप करके, रिप्लेसमेंट के बदले। मतलब किसान वो नहीं रहा जो खेती कर रहा है, किसान वो है जिसके पास खेत है। जमीन जिसके पास है वो किसान नहीं होता। जमीन जिसके पास है वो जमींदार हो सकता है, वो जमीन का मालिक हो सकता है। जैसे जिसके पास मकान है वो घर वाला नहीं है। कई मकान ऐसे हैं जो रेंट पर लगाए हुए हैं, और ये जो प्रायोजित किया जाता है वो उन लोगों के लिए किया जाता है जो जमीन के मालिक हैं, जो जमींदार हैं। भ्रमित किसे किया जाता है? जो उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, यानी कि या तो वो मजदूर है या बटाई पर खेती कर रहा है, रेंट पर लिए हुए है। तो दोनों के बीच डिफरेंस नहीं पता, लेकिन फिर भी 2000, 4000, 5000 लोगों को इकट्ठा करना आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो ग्रेटर नोएडा से आसपास से जितने लोग हैं जिनकी जमीनों की कीमत करोड़ों में है, ये अभी भी कहेंगे कि हम अन्नदाता किसान हैं, तो ये तो भ्रमित करने वाली स्थिति है। इन लोगों को उकसाया गया, दिल्ली चलो वहां प्रदर्शन करो। इधर खनौरी बॉर्डर में ये लोग उकसा रहे हैं। पंजाब से आया हुआ है डल्लेवाल, भूख हड़ताल पर बैठ गया, उसे जब अरेस्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हैबियस कॉर्पस डाल दिया, नहीं हमें सामने में पेश किया जाए। तो ये सारे लोग हैं वो हिंदुओं के मुद्दे से भटका रहे हैं। इसलिए सरकार भी चाहती है कि अगर तुम ये प्रदर्शन करने के लिए सही मकसद से आ रहे हो, तो हमारे मंत्री कह रहे हैं उनसे बात करो, मंत्रियों से बात करो, प्रशासन से बात करो, अपनी समस्याओं को रखो, कुछ समय के लिए वक्त दो कि उन समस्याओं के बीच का रास्ता क्या हो सकता है। जब तुम्हें रास्ता नहीं चाहिए, जब तुम्हारा मकसद ही उस कॉन्स्पिरेटर गैंग, जैसे ये राकेश टिकैत जैसे लोग, इन लोगों का काम ही यही है कि जब जब विपक्षी पार्टियों को घिरने की जगह आए, जब इन लोगों की समस्याएं पैदा हो, तो कुछ नया क्रिएट करो मुद्दा, नए हंगामा क्रिएट करो, ताकि सरकार घिर जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी घिर जाए। और जो इतने सालों से हिंदुओं को एक ताकत नहीं मिली है, ताकत मतलब सत्ता अगर आपका समर्थक नहीं है तो आप कमजोर दिखेंगे, जैसे कांग्रेस के सरकारों में दिखे, जैसे समाजवादी पार्टी के सरकारों में दिखे, क्योंकि वो आपके वो महत्वपूर्ण मुद्दे को दरकिनार कर देगी। जैसे कांग्रेस ने इतने सालों तक करके रखा, वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने लाया, इतने ये जो बोर्ड, ये जो पर्सनल लॉ, इन लोगों से खिलवाड़ करता रहा, हिंदुओं को दबाता रहा, मुसलमानों को संरक्षण देता रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा कि नहीं ये हमारे साथ गलत कर रहा है। तो जब पता चलना शुरू हुआ है तो ये भ्रमित करने की कोशिश किए, और सरकार को जब ये पता है कि ये भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर सरकार तो एक्शन लेगी, और वही एक्शन लिया गया। तुम अगर 2000 लाओगे, 5000 लाओगे, तो पुलिस की संख्या भी 5000 से 25000 हो सकती है। तो ये इसी के भागी हैं। जिस तरीके से संभल में पिट चुरा कर भागे, उसी तरीके से ये भी पिट पिटाकर ही भागेंगे। पिछली बार भी हरियाणा में यही हुआ, इस बार नोएडा में यही हुआ, और अगली बार पंजाब में भी यही होगा। जहां जहां ये भ्रमित करने के लिए बाहर निकलेगा, इनकी पिटाई कुटाई ही एक मात्र विकल्प है इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल हिंसा मामले में सीएम योगी का तगड़ा एक्शन जारी है। वहां पर माहौल को शांत रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। वहीं कहा जा रहा है कि इस बीच कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता इस पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता रहती है। इन सब के बीच अब हिंदुओं में भी अपनी धर्म को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, वो भी अपनी विरासत को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसने कुछ लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।